नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका टेलीकॉम डिगी पर चैनल पर साथियों। तो सबसे पहले तो साथियों मेरी ओर से आप सभी देशवासियों के लिए नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। और हम चलते हैं वीडियो की आगे की तरफ को लिए। और आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा साथियों, वो रहेगा हमारा तीसरी पीआरसी को लेकर के कि तीसरी पीआरसी हमारी आएगी, मंजूरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी साथियों। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं और आपको पूरे प्रूफ के साथ में दिखाएंगे साथियों कि मंजूरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, भारत सरकार इसके लिए क्या कह रही है साथियों। ठीक है, बीएसएनएल फिलहाल अभी इसी के ऊपर पीआरसी थर्ड और पीआरसी सेकंड पे मैं वीडियो बना दूंगा, पीआरसी थर्ड पे भी वीडियो बना रहा हूँ। तो पीआरसी थर्ड अभी स्वीकार होगी या नहीं होगी साथियों। ठीक है, तो इसके ऊपर चलते हैं और आप सभी लोगों के लिए इसकी हम जानकारी सही प्रकार से देते हैं साथियों, और टोटल हिंदी में जानकारी दूंगा ताकि हर किसी को समझ में आए साथियों। ठीक है, और चलते हैं वीडियो की आगे की ओर के लिए। तो साथियों थोड़ा हम मतलब लैपटॉप पर समझ लेते हैं, ठीक है, कि तीसरी पीआरसी क्या है और किस प्रकार से हमारा लिखा हुआ मतलब सरकार बता रही है। ठीक है, किस प्रकार से सरकार मंजूरी करेगी तीसरी पीआरसी के लिए या नहीं करेगी साथियों। ठीक है, तो हम आपको तीसरी पीआरसी वेतन संशोधन समिति बीएसएनएल कर्मचारियों के वेतन को उद्योग मानकों के साथ प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए संशोधित करने का एक प्रस्ताव है। थर्ड पीआरसी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। सरकार ने मांग न मानने की वजह कंपनी की वित्तीय स्थिति बताई है। तीसरे पीआरसी के बारे में कुछ चिंताओं में शामिल हैं। 1. वित्तीय बोझ। बीएसएनएल ने अनुमान लगाया है कि तीसरी पीआरसी 2018-19 में 6,485 करोड़ रुपए और उसके बाद हर साल 2,980 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ जोड़ेगी। 2. वेतनमान। अधिकारियों के प्रस्तावित वेतनमान के लिए तीसरी पीआरसी की सिफारिशों के परिणामस्वरूप वेतन में कोई वृद्धि नहीं होगी। और 3. पेंशनभोगी। तीसरी पीआरसी की सिफारिशें 1 जनवरी 2017 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के वेतनमान को प्रभावित नहीं करेगी। हालांकि अवशोषित बीएसएनएल पेंशनभोगियों की पेंशन को सेवारत कर्मचारियों के समान फिटमेंट फॉर्मूले के साथ संशोधित किया जाएगा। बीएसएनएल कर्मचारी संघ वेतन संशोधन की मांग को निपटाने के लिए अन्य यूनियनों और संघों के साथ काम कर रहा है। तो साथियों अब हमारी ये है, क्या बीएसएनएल को तीसरी पीआरसी मिलेगी? तो ये देखते हैं कि आगे लिए क्या कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये लिख करके दिया, माननीय संसद को दी गई अपने लिखित उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि बीएसएनएल को वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण तीसरी पीआरसी की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन संशोधन की मांग सरकार द्वारा स्वीकार नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने साफ साफ अभी माननीय मंत्री जी ने अभी फिलहाल ये कहा है। ठीक है, और आगे ये साथियों अपनी बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की लेटेस्ट न्यूज की पीडीएफ है साथियों। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मतलब अभी टोटल इंग्लिश में दी हुई है, मैं ऐसे हिंदी में ट्रांसलेशन करके आप सभी लोगों के समझ में आए हिंदी में करके दिखाता हूँ साथियों। ठीक है, और हिंदी में मैं ठीक से आपको समझाता हूँ। तो ये मैंने पहले से करके रखी ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो, और आप लोगों के लिए पूरी ये पीडीएफ मैंने ट्रांसलेशन इंग्लिश से और हिंदी में की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इससे क्या है कि आप सभी लोगों के सही करके समझ में आ जाएगा कि तीसरी पीआरसी के बारे में कुछ जानकारी इस पीडीएफ में दे दी गई है साथियों। बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए तीसरे पीआरसी के बारे में कुछ जानकारी इस प्रकार है। 1. तीसरे पीआरसी की मांग सार्वजनिक उपक्रमों की संसदीय समिति (COPU)
ने 18वीं लोकसभा में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए तीसरे पीआरसी के कार्यान्वयन की सिफारिश की। 1. वेतन संशोधन समिति की बैठक। वेतन संशोधन के लिए संयुक्त समिति की बैठक 19 दिसंबर 2024 को हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति के नए अध्यक्ष श्री सौरभ त्यागी ने की। 2. सहमति बनी। काफी विचार विमर्श के बाद कर्मचारी पक्ष और प्रबंधन पक्ष के बीच सहमति बनी। कर्मचारी पक्ष 30 दिसंबर 2024 तक 5% फिटमेंट के आधार पर ठहराव के लाइव मामले प्रस्तुत करेगा। 2. नए वेतनमान। कर्मचारी पक्ष और प्रबंधन पक्ष के बीच चर्चा के आधार पर नए वेतनमान को अंतिम रूप दिया जाएगा। 2. तीसरे पीआरसी ने फिटमेंट लाभ के लिए सामर्थ्य खंड का भी सुझाव दिया। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। मैंने इंग्लिश में से हिंदी में ट्रांसलेशन कर रखा था इसलिए पीडीएफ, क्योंकि हर किसी को समझ में आया, हर किसी को इंग्लिश नहीं आती है समझ में। तो साथियों, हर किसी को समझ में आया होगा। और साथियों, वीडियो को कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, उसके ऊपर भी कमेंट करके बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, और हमारे साथ बने रहें। हम आपको न्यू अपडेट बीएसएन के बारे में लाते रहेंगे साथियों।